हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं एमडी आफ्ताब आलम। मैं क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। मैं आप सभी को 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी का एग्ज़ाम 17 फरवरी से है, इस कारण मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें, आप लोग को समझ आ जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू सैन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। तो सबसे पहले देखते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, और सैन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। ये दोनों का फार्मूला होता है, और ये सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूला है, आप लोग इसे रट लीजिएगा। तो 1 आ गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। सिर्फ फार्मूला पे बेस्ड है, फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप लोग को आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो, ए बी सी है किसी त्रिभुज के कोण हो तो सैन बी प्लस सी बाई 2 बराबर होगा। मतलब पूछ रहा है सैन इंटू बी प्लस सी बाई 2 किसके बराबर होगा। टैन ए बाई 2 के बराबर होगा, या सैन ए बाई 2 के बराबर होगा, या कॉस ए बाई 2 के बराबर होगा, या सेक ए बाई 2 के बराबर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो, ए बी सी क्या हो, त्रिभुज के कोण हो। तो हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ पे से क्या करना है, हम क्या कर लेते हैं, b प्लस सी इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस एक इधर ले गए, इधर हो जाएगा, इतने इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हमें क्या बोल रहा है करने के लिए, सैन b प्लस सी बाई 2 का मान बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो सैन क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2, तो सी बाई 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बी प्लस सी की जगह पे 180 माइनस ए, क्योंकि बी प्लस सी का मान निकालने क्या 180 माइनस ए निकाले हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सैन बी प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू सैन हो जाएगा 180 बाई 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2, ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा 180, तो 90 बचेगा और माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो सैन क्या हो जाएगा, सैन 90 माइनस थीटा। तो सैन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, ए बाई 2 दिया हुआ है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी। कौन सा, सी। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा में, सेक 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री का मान होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको सेक 70 डिग्री वैसी रहने देते हैं, और इंटू इसको चेंज कर देते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, क्या, सैन 90 माइनस 20। 90 माइनस 20 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि 90 में से 20 चला जाएगा तो नहीं, सॉरी 20 नहीं 70 लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर प्लस, फिर इसको हम चेंज कर देते हैं, कॉस 20 वाला चेंज कर लेते हैं। तो कॉस इसको भी लिख सकते हैं 90 माइनस 70, क्योंकि 90 से 70 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, इंटू इसको ऐसे रहने देते हैं, क्या लिख, कॉसेक 70 डिग्री। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सेक 70 डिग्री। और हम लोग जानते हैं सैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा की जगह क्या 70 डिग्री है, प्लस हम लोग ये भी जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सैन थीटा होता है। तो सैन थीटा की जगह क्या 70 है, इंटू कॉसेक थीटा उसी रहेगा, कॉसेक 70 डिग्री। तो हम लोग को पता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ थीटा की जगह 70 डिग्री, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थीटा तो सेम है लिखा हुआ, थीटा का मान सेम है, तो हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। उसी तरीके से सैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का भी मान 1 होता है, तो इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है y इंटू 1y प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको पहले अच्छा से लिखते हैं, क्या लिखा हुआ, y इंटू 1y 1/3
वाई है लिखा हुआ, प्लस 3 है, इसका बोल रहा मान ज्ञात करने। तो इसको इसमें गुना करते हैं, इसको एक बार इसमें गुना करेंगे, एक बार इसको इसमें गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा वाई बटा वाई हो जाएगा, और प्लस इस 3 को इसमें वाई में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो यहाँ वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस 3y उसी रह जाएगा। तो हमारा राइट आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 1 प्लस 3y। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई एक संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको याद कर लीजिएगा। पाई एक संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है यदि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 कर सकते हैं, क्योंकि इंटू में यहाँ पे नीचे इसको भेजेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो हम sin जब स्क्वायर हटाएंगे इधर, तो इधर क्या होगा रूट चढ़ेगा, 3/4 हो जाएगा, और sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होता, √4 का वर्गमूल होता 2। तो यहाँ का आ गया sin थीटा इक्वल टू √3/2 आ गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, sin थीटा इक्वल टू sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो sin थीटा इक्वल टू sin 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ से थीटा का मान क्या निकल गया 60 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से पहले देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई मतलब हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले इसमें देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है। इसमें पहले दिया हुआ क्या, व्यास दिया हुआ, व्यास कितना दिया हुआ 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, मतलब h इक्वल टू कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू h प्लस आर होता है। इसमें हमें 2 दिया हुआ है, पाई का मान हो गया 22/7 हो गया, लेकिन आर का मान इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं व्यास होता है 28 सेंटीमीटर, अब व्यास का आधा होता है क्या आर होता है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2 होता है। तो d हमारा कितना दिया हुआ 28 है, 28/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14। तो इक्वल टू आर का मान कितना आ गया, आर का मान 14 आ गया। तो यहाँ पे रख देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 14 हो जाएगा, और h का मान हमारा कितना है, h का मान 20 है प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पे, और हमें पता है कि 22 दूनी 44 हो, 44 दूनी 88 होता है, 88 इंटू 20 प्लस कितना हो गया 34, 20 प्लस 14 कितना हो गया 34 हो गया। तो ये हमारा कितना, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29/92 सेंटीमीटर। इन दोनों को गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, इतना आएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है 29/92, ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 इंटू 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर 0 दिया हुआ रहेगा तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो 8 इंटू 2 है, तो 8 का मान 1 हो जाएगा, इंटू 2 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका टू कैसे आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। मतलब 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में बोल रहा लिखने के लिए, तो लिख देते हैं इसको 1.34। जब इसको हम करेंगे तो पॉइंट जब हटाएंगे तो क्या होगा 134/100 लिखाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो जितने अंक के बाद पॉइंट रहता है उतना हम 0 लगा देते हैं नीचे। और जब हम इसको काटेंगे तो ऊपर 67 बार में कटेगा और नीचे 50 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा 67/50 हो जाएगा। और 67/50 को हम क्या कर सकते हैं, PYQ के रूप में लिख सकते हैं, और PYQ हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर ये होगा। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कह रहा समीकरण 2x + 3y = 5 है। 5 में x = 1 हो तो y का मान ज्ञात करने बोला है। तो हमें क्या दिया हुआ है, x = 1 दिया हुआ है, तो 2x + 3y = 5 है। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 1 हो गया, प्लस 3y हो गया, प्लस 5 हो गया, तो 2 कम 2 हो गया, प्लस 3y = 5।
तो हम क्या करेंगे, 3y इक्वल टू 5 है, 2 इधर है, 2 इधर है, तो हम इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/3। तो इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया हमारा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ACB, ठीक है, और C कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री हम लोग को पता है। तो इसमें कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, प्लस 180। तो कोण A प्लस कोण B इक्वल टू 180, 90 इधर है तो इसको बराबर की सेट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा। तो कोण A प्लस कोण B इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, हमें cos A प्लस B का मान ज्ञात करना है। तो cos A प्लस B का मान ज्ञात करना है हमें। तो मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, cos A प्लस B की जगह पे 90 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि निकाले हैं A प्लस B का इक्वल टू 90 डिग्री। तो A प्लस B इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री का हम लोग फार्मूला जानते हैं, 0 होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा आप लोग को, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो हर ज़रूरत लोगों तक पहुँचे और सब लोग फ़ायदा इसे उठाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, 144 का जब हम एलसीएम करते हैं तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो फिर कितना आएगा, 18 आएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब 2 से नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। तो हमारा क्या आया यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, इंटू 3 इंटू 3 आया। तो हमारे कितना 2 पर पावर 4 हो जाएगा और इंटू 3 पर पावर 2 हो जाएगा। तो हमें क्या बोल रहा है, 2 का घात होगा। तो 2 का घात कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 2 संख्याओं ए और 18 का लासा 36 है तथा मासा 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, लासा इंटू मासा होता है, ठीक है। तो पहली संख्या हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है 2 संख्या ए है और 2 संख्या, पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या क्या है, 18 है। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और हमें क्या दिया हुआ, लासा का मान 36 दिया हुआ, मासा का मान दिया हुआ 2 दिया हुआ। तो 36 दिया हुआ, 36 इंटू मासा का मान हो गया 2। तो हमें ज्ञात करना किसका, हमें एक का मान ज्ञात करना है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 इंटू 2, 18 यहाँ पे इंटू में है तो बराबर की सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 18 यहाँ पे आ जाएगा, तो 18 दूनी के 36 ही हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ए इक्वल टू 2 दूनी का 4 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। मतलब बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी हो, तो इसमें क्या चीज बोल रहा है, प्रथम n पदों का योगफल बता रहा है। तो n पदों का योगफल होता है, प्रथम n पदों का योग ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ये हमेशा बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा 3x² प्लस 2x-1 इक्वल टू 0 का विवेचक होगा, मतलब डी। तो डी इक्वल टू हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, b² - 4ac होता है। और इक्वल टू हम लोग को ये पता है कि ये जो होता है इसका मान ए होता है, इसका मान बी होता है, इसका मान सी होता है।
तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3 है इंटू सी का मान कितना है -1 है। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 4 तिया का 12 माइनस माइनस प्लस, तो हमारा कितना आ गया 16 आ गया। तो डी इक्वल टू कितना आ गया 16। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, tan ए बराबर होगा, ये फार्मूला है tan ए का, तो tan ए बराबर होता है cot 90 माइनस ए होता है। इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद करिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है समानांतर श्रेणी -10, -6, -2, का सार्व अंतर है। सार्व अंतर मतलब क्या बोलता है, कॉमन डिफरेंस को किसे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होता है सार्व अंतर में, डी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1 होता है। आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कीजिए, कभी भी सार्व अंतर पूछेगा तो हम क्या करना है, डी इक्वल टू T2 माइनस T1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। यहाँ पे अंक चेंज कर देगा और पूछेगा सार्व अंतर क्या है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 की जगह पे क्या है -6 है, और माइनस T1 की जगह पे क्या, इसमें ऑलरेडी पहले से माइनस है और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है -10, तो -10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -6 माइनस प्लस 10 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा डी इक्वल टू -6 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, एक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। और कभी क्वेश्चन में ये भी कह देगा कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है अनिश्चित घटना के लिए। अनिश्चित घटना के लिए प्रायिकता 1 होती है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 हो तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8/15 दिया हुआ। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। तो P पता है हमको, P कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, B इक्वल टू 15 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, H निकालना है। इसमें हमें क्या पूछा गया, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू फार्मूला जो होता है H/P होता है। तो हमें तो P पता है, B पता है, हमको H पता नहीं है, तो H तो हमको निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से उन्होंने बताया था H इक्वल टू √P² प्लस B²। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, √P का मान कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का मान कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो H इक्वल टू √ क्या हो जाएगा 64 प्लस 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा √ जब दोनों को जोड़ेंगे तो 289 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो H इक्वल टू दोनों का जब इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारा इसका वर्गमूल आएगा 17 आएगा। तो हमें H का मान पता चल गया 17। तो हमें क्या निकालना है, कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, H/P होता है। तो H का मान निकाले हैं 17 और P का मान पहले से दिया हुआ ऑलरेडी 8। तो हमारा कौन सा कॉसेक थीटा का मान कितना आया, 17/8 आया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 17/8, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। तो पहले देखते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 0 डिग्री का किसके बराबर देखते हैं, इसमें से साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान होता है 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0 होता है। और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है। tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी। तो हमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर। तो 0 के बराबर कौन सा हो गया, कॉस 90 हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि ए और बी भाज्य संख्या है तो ए और बी का लासा होगा। मतलब इसमें क्या कह रहा है, ये यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो हमें तो ए और बी का लासा क्या होगा, तो ए और बी का लासा ए बी होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूलों के योग का मान होगा। तो हम ज्ञात करते हैं, द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हमें क्या पूछ रहा है, मूलों का योग पूछ रहा है। हमें क्या पूछ रहा है, मूलों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है, ये होता है मूलों का योग होता है। तो हमें पता है इसमें इसका कोफिशिएंट a होता है, इसको बोलते हैं a बोलते हैं, इसका कोफिशिएंट को b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। तो हमारा माइनस b/a है, तो अल्फा
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी कौन सा हो जाएगा, ये है इसका कोफिशिएंट बी है, तो बी का मान कितना है 2 है, तो -2 हो जाएगा, -2/a। ए कितना है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट तो 1 है, कुछ नहीं यहाँ पे तो 1 ही है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन बोला याद करने है। मतलब लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच होता है। इसको याद कर लीजिए, हमेशा बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। तो इसमें क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या इसमें पूछ रहा है। तो प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। 24वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन, इसे देखिएगा। देखिए क्या होता है, एक sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो sec² थीटा को लिख सकते हैं 1, या इधर माइनस में इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan² थीटा हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा था, 1 + tan² थीटा पूछा था, तो 1 + tan² थीटा इसको क्या चाहिए हो गया, sec² थीटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि sin थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो sin थीटा इक्वल टू क्या बोल रहा है, 1/2 है, तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो sin थीटा को लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं sin 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो गाइज देखा आपने किस तरीके से आपको मैंने सारे टिप्स बताए, आपको इसे फॉलो करना है और आपको 110% फायदा होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू।